Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of web programming, and today we have to learn what are the route parameters, in which we will study the basic required parameters, then multiple parameters, optional parameters, and in last we will learn about regular expression constraint parameters with code examples. प्रीवियस लेक्चर में हमने राउट्स क्रिएट किए थे, बेसिक राउटिंग के जो कंसेप्ट था वो दिया था और प्रैक्टिकल भी दिखाया था कि किस तरह से आप राउट्स क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपने देखना है कि राउट्स पैरामीटर्स क्या होते हैं। लारुअल राउट पैरामीटर्स अलाउ यू टू कैप्चर डायनामिक सेगमेंट्स ऑफ अ यूआरएल एंड यूज देम विद इन योर एप्लीकेशन लॉजिक। अब यहाँ पर है कि सेगमेंट्स कुछ पार्ट्स अगर आप कैप्चर करना चाहते हैं पैरामीटर्स के थ्रू कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट है पैरामीटर वो है बेसिक और रिक्वायर्ड पैरामीटर। यानी अगर हम चाह रहे हैं, यानी यहाँ पर हमने क्या किया था, राउट क्रिएट किया था जिसका नेम रखा था पोस्ट। अब पोस्ट के बाद अगर मैं चाह रही हूँ कि उसके बाद कुछ डिस्प्ले करवाना, यानी स्लैश डाल के कुछ करूँ, राइट करूँ और वो मेरे पास पेज पर डिस्प्ले हो जाए, तो इसके लिए हम ये जो रिक्वायर्ड पैरामीटर है वो यूज़ करते हैं। इसका जो सिंटेक्स है वो यहाँ पर गिवन है। राउट जो क्लास यूज़ होती है, डबल कॉलन गेट मेथड डेटा रिट्रीव करने के लिए। यहाँ पर जो स्लैश यूज़र है ये राउट का नेम है, जैसे हमने यहाँ पर किया है पोस्ट को, ठीक है। जैसे ये हमारा राउट नेम है पोस्ट और यहाँ पर राउट नेम जो गिवन है वो है यूज़र। अब यहाँ पर जो राइट किया हुआ है करली ब्रेसेस में, ये हमारा जो है पैरामीटर है जिसे हम पास करना चाह रहे हैं, ठीक है। इस पैरामीटर को आप करली ब्रेसेस में राइट करेंगे ये यहाँ पर, ठीक है। इसका सिंटेक्स है, इसको एज इट इज़ फॉलो करना है। कोमा फंक्शन जैसे पहले था। अब जैसे ही पहले एनोनिमस ये जो फंक्शन राइट करते थे इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं करते थे, जैसे ही आप यहाँ पर राइट करेंगे तो इसके साथ आपने पैरामीटर उसके लिए जो वेरिएबल एक डी लेना है, यूज़ करना है, जो इस वैल्यू को, जो आईडी की वैल्यू है उसको रिसीव करेगा। यानी आर्गूमेंट्स की बात हो रही है, ठीक है। तो वो स्ट्रिंग टाइप है, तो इसलिए स्ट्रिंग यानी उसकी डेटा टाइप भी बताएंगे। और यहाँ पर आईडी ये कुछ भी ऑप्शनल, यानी आप इसको चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पर वैल्यूज़ भी हो सकते हैं, यानी कोई भी वेरिएबल लेना चाहें ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये आईडी है तो ये भी आईडी हो। आप वैल्यूज़ ले सकते हैं, वैल्यू ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अब रिटर्न है यूज़र, इसकी आउटपुट भी हम देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है, यहाँ पर हमने जो क्रिएट किया था ना, इसको हम कर देते हैं कमेंट, ठीक है। कमेंट कर देते हैं और कमेंट करने के बाद देन हम अपना जो राउट है जो क्रिएट करते हैं, पहले वाला ही है, जस्ट पोस्ट ही क्रिएट किया था। आपको पता है इसके लिए मैंने वो जो फाइल्स वगैरह पोस्ट की बनाई थी, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये देख लें। हमने व्यूज़ के फोल्डर में यहाँ पर hello.blade.php की फ़ाइल बनाई थी, ठीक है। अब पोस्ट एक राउट क्रिएट किया था हमने, तो यहाँ पर यूज़र है तो मैंने तो पोस्ट क्रिएट किया हुआ है, मुझे नए सिरे से क्रिएट करना पड़ेगा, इसलिए मैं क्रिएट नहीं करती। जो मैंने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, तो मैं उसी को ही यूज़ करूँगी। पोस्ट जो राउट था वो क्रिएट किया था। आईडी एक पैरामीटर है और यहाँ स्ट्रिंग है, यूज़र आईडी है। अब इसको कहते हैं कंट्रोल एस कर दिया मैंने। और यहाँ पर आपने क्या करना है, जस्ट अगर मैं राइट करती हूँ लोकल होस्ट, यहाँ पर आ जाओ, लोकल होस्ट जो था इस पर जो भी राइट किया हुआ था वो ही आ जाएगा, ठीक है। वेलकम टू लार्वल था और हम मेरे जो राउट का नेम था है वो है पोस्ट, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में क्रिएट किया है। अब यहाँ पर देखें, अच्छा जी, ये चीज़ भी बताती हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि हमने पैरामीटर क्रिएट किया है आईडी का और आईडी मैंने पास नहीं की, तो यहाँ पर आ रहा है एरर, यानी पेज नॉट फाउंड। तो मुझे यहाँ पर करनी है कोई आईडी। अच्छा, ये आईडी आपकी न्यूमेरिक वैल्यू भी हो सकती है, अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू भी हो सकती है, अल्फ़ा न्यूमेरिक भी हो सकती है, स्पेशल करैक्टर्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ करें मैं यहाँ पर हीना राइट करती हूँ, तो यूज़र जैसे फॉर्मेट मैंने इसे किया था, रिटर्न करेगा यूज़र, उसके बाद स्पेस है, यानी यूज़र के बाद ये जो आईडी पैरामीटर है, यानी मैंने जो लिया था वेरिएबल, यानी आर्गुमेंट के तौर पर उस आईडी की वैल्यू को रिसीव करेगा। ये जो आईडी आप पास करेंगे रिसीव करेगा और यूज़र के सामने प्रिंट कर देगा। जैसे यहाँ पर यूज़र के सामने हिना प्रिंट कर दिया। इसी तरह से कोई नंबर भी हो सकता है। यहाँ पर देखें यूज़र 10 आ गया। अगर मैं लिख देती हूँ हिना 1 राइट कर देती हूँ या 10 राइट कर देती हूँ, ये देखो एज इट इज़ आ गया। कोई स्पेशल करैक्टर भी आप पास कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी, यानी आप स्टार लगा दो, ठीक है, कोई भी आप पास कर सकते हो, वो आपको प्रिंट हुआ हुआ दिखाई देगा,
ठीक है। तो ये चीज़ इस तरह से आप इसको पास कर सकते हो, आईडी आप फॉर्मेट कर सकते हो, आउटपुट जिस तरह से आपने लेनी है आप ले सकते हो। अच्छा जी, ये तो आपने इसको कर लिया कि एक बेसिक जो रिक्वायर्ड पैरामीटर होता है वो पास किस तरह से किया जाता है, यानी उसके बाद कोई भी वैल्यू आपने प्रिंट करवानी है वो आप करवा सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल उस वैल्यू से पहले उसका जो राउट नेम है ना जो आपने क्रिएट किया हुआ है उसको आपने राइट करना है। अच्छा, ये यहाँ पर राउट हो गया। एक और चीज़ जो हमने देखी थी यहाँ पर पोस्ट में जब राइट करती थी, हालांकि मैंने आईडी जो है वो क्रिएट की थी और पैरामीटर, तो अब इसके लिए ये देखें यहाँ पर एरर आ रहा है। तो इसको ना ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं कि पैरामीटर्स को ऑप्शनल बना देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शनल पैरामीटर्स भी हैं, ठीक है। पहले हम ऑप्शनल पैरामीटर को देख लेते हैं। ऑप्शनल पैरामीटर को यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, जो भी पैरामीटर पास किया जाता है उसके साथ क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं यहाँ पर। और स्ट्रिंग यूज़ हो रहा है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि स्ट्रिंग हमारे पास क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, यानी टाइप जो हमारे पास आ गए वो नेम ऑप्शनल पैरामीटर है। और यहाँ पर नल पास करेंगे, यानी इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है वो नल है, ठीक है। अगर नहीं है तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसको राउट को, ये जो हमारे पास गिवन है इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास राउट आ गया और हम अपने ही राउट के अकॉर्डिंग ही इसे सेट कर लेते हैं। हमारे पास पोस्ट का राउट है जो कि लास्ट लेक्चर में क्रिएट किया था। यहाँ पर नेम गिवन है। अब यहाँ पर है राउट हमारा पोस्ट है, नेम मेरे पास ये है फंक्शन में, यानी क्वेश्चन मार्क लगाने का यहाँ मकसद ये है, क्वेश्चन मार्क देखते ही पता चल जाएगा ये ऑप्शनल है। यानी यहाँ पर जैसे मैंने नेम राइट नहीं किया था, यानी कोई आईडी वगैरह नहीं दी, कोई पैरामीटर पास नहीं किया, तो पेज नॉट फाउंड मेरे पास आ रहा है। जैसे ही मैं वो पास करती हूँ देन जाके मेरे पास आंसर आता है। तो इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया कि पैरामीटर्स को ऑप्शनल बनाया है। अब ऑप्शनल बनाया है तो हम क्या करते हैं, एक इफ़ की स्टेटमेंट लगा लेते हैं, ठीक है। हमारे पास इफ़ आपके पास आ गया और यहाँ पर पैरेंथेसिस, यहाँ पर पैरेंथेसिस हमारे पास आ गई है। और पैरेंथेसिस में हम यहाँ पर नेम यूज़ कर रहे हैं तो डॉलर यहाँ पर आ जाएगा आपका नेम, ठीक है। और अगर तो नेम मेरे पास है देन वो क्या करेगा, आपको रिटर्न कर देगा जो यूज़र, ठीक है। यहाँ पर सिंगल कोट कर देते हैं और यहाँ पर यूज़र जैसे हमने पहले किया था। और मेरे पास यूज़र के पास क्या था कि डॉट आईडी वगैरह जैसे राइट करते हैं, या यूज़र आईडी कर दें, या जस्ट मैं यहाँ पर राइट कर देती हूँ डॉलर नेम, जो भी आप रिटर्न करवाना चाहें, ठीक है। ये नेम आ गया और नेम रिटर्न कर दे। एल्स का पार्ट है हमारे पास, एल्स वो रिटर्न कर दे हमें, कहे पेज नॉट फाउंड दे दे। यही मैं ये रिटर्न वाली स्टेटमेंट कर देती हूँ, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पर हम पास करते हैं कंट्रोल वी, और इन्वर्टेड कॉमास में यहाँ पर राइट कर देते हैं पे डेटा नॉट फाउंड, या नेम यूज़र नेम नॉट फाउंड, ठीक है। तो ये हम राइट कर देते हैं। अब मैंने क्या सेट किया है यहाँ पर, जैसे ही पोस्ट राउट है मेरा, राउट का जो नेम है वो पोस्ट है, यूज़र नेम राइट करता है तो ठीक है, ठीक है। वो प्रिंट करवा देगा यूज़र को। अगर नेम उसको मिल गया, यानी नल वैल्यू अगर वो मिल गया तो वो उसको प्रिंट कर देगा, अदरवाइज़ क्या करेगा, यूज़र नेम नॉट फाउंड कर देगा। अब यहाँ पर देखें जस्ट, अब देखो पहले क्या था, ऑप्शनल ना नहीं बनाया था तो मेरे पास क्या आ रहा था, एरर आ रहा था। अब हम इसे रिफ़्रेश करते हैं, देखें पोस्ट के बाद कोई भी मैंने आईडी वगैरह नहीं दी, नेम नहीं दिया, या आईडी ले लें या नेम ले लें। जैसे हमने पहले आईडी की है तो आप बेशक इस पोस्ट की जगह यहाँ पर भी नेम ना लें, आईडी ले लें जैसे पहले ली थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये नेम भी लिख सकते हैं, ये वेरिएबल से कुछ नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये वही चीज़ आपके पास आ जाएगी, यूज़र नेम नॉट फाउंड, यानी कुछ भी राइट नहीं किया। अब मैं अगर नेम देती हूँ, हिना दे देती हूँ, तो देखो यहाँ पर आपको हिना ही दिखा देगा, यानी 10 20 जो भी नंबर्स वगैरह आपके हैं, ठीक है। यहाँ पर ये नंबर्स वगैरह जो भी हैं वो साथ आईडी के दिखा देगा, ठीक है। अगर नहीं करते
तो जस्ट आपको ये नहीं कहेगा कि पेज नोट फाउंड का एरर नहीं आएगा, जो भी आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं ना एल्स पार्ट में, तो वो डिस्प्ले करवा सकते हैं, या कुछ करना चाहते हैं, एक्शन परफॉर्म करना है वो करवा सकते हैं। मैंने तो जस्ट एक स्ट्रिंग पास की है, वही रिटर्न कर रहा है, लेकिन आप कुछ भी करवा सकते हैं। तो ये इसलिए किया है, अगर इफ़ वाली जो स्टेटमेंट है वो ना भी लगाते तो आपको ज़्यादा पता ना चलता कि किस तरह से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर चेक किया, अगर आप नहीं करते तो एरर नहीं आता। अगर क्वेश्चन मार्क हटा देती हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हमने जैसे क्वेश्चन मार्क यहाँ से हटा देने के बाद ज़रा देखिएगा कि ये एरर देगा, क्योंकि ऑप्शनल जो था वो पैरामीटर वाली चीज़ वो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ से नल हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ से वेरिएबल का नेम है, नेम ये आई थिंक हमें ये चीज़ की भी, इस चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एल्स पार्ट की भी ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर जस्ट हमारे पास आ जाएगा रिटर्न नेम। ठीक है, ये जस्ट आ गया। कंट्रोल एस करें और यहाँ पर देखते हैं डिफरेंस। पोस्ट है यानी यहाँ पर पेज नॉट फाउंड आपके पास आना शुरू हो गया, यानी एरर आ गया। जैसे ही आप आईडी, क्योंकि मैंने ऑप्शनल को हटा दिया, और देखो यहाँ पर आईडी शो होना स्टार्ट हो जाएगी। यानी ऑप्शनल और इस तरह से जो रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं उनमें डिफरेंस यहाँ पर हो गया। यू कैन मार्क राउट पैरामीटर्स ऑप्शनल बाय प्रोवाइडिंग अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू इन द राउट डेफिनेशन, जैसे हमने नल को पास किया था। ठीक है, सेम इसी तरह से नल की जगह आप जॉन को कर सकते हो। यहाँ पर अगर मैं कोई भी नल की जगह कोई भी नेम जैसे कर देते हैं, आप इसी को ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम यहाँ से, यही। ठीक है, राइट करने की बजाय हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहीं पर हम कर देते हैं इसे पेस्ट। और यहाँ पर यूज़र नेम तो नहीं था हमारा, जो राउट का नेम है जो क्रिएट किया हुआ है हमने, उसे पोस्ट किया हुआ है और रिटर्न कर देगा नेम। ठीक है, तो अब ये देखें ये क्या करता है। यहाँ पर देखें आप, आपके पास, ठीक है, नेम अगर कुछ राइट नहीं किया तो देन आपको क्या रिटर्न करेगा, जॉन करेगा। पहले हमने क्या किया था कि नल यहाँ पर राइट करने से नल था, यानी कुछ भी रिटर्न नहीं करता था, यानी एरर टाइप आ जाता था आपके पास। अब ये होगा कि अगर तो जो नेम यूज़र पास करता है, पैरामीटर जो पास किया है, नेम राइट करता है तो ठीक है वो डिस्प्ले कर दे, नहीं तो कोई भी नेम आप बाय डिफ़ॉल्ट में डेफिनेशन में दे सकते हो कि अगर वो जो आईडी पास नहीं करता तो उसकी जगह पर कोई ना कोई चीज़ जो डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो पास करें। यहाँ पर नेम राइट किया था तो ये आपने एरर की जगह पर ये डिस्प्ले करवा रहा है, जैसे हमने इफ़ की स्टेटमेंट, इफ़ एल्स के जो स्टेटमेंट है वो यूज़ की थी। ठीक है, तो इस तरह से आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। ऑप्शनल का और रेगुलर जो हैं पैरामीटर्स, उनका तो डिफरेंस पता चल गया। एंड एज ओकेजनली यू मे नीड टू स्पेसिफाई राउट पैरामीटर दैट मे नॉट ऑलवेज बी प्रेजेंट इन URI। यू मे डू सो बाय प्लेसिंग क्वेश्चन मार्क आफ्टर द पैरामीटर नेम, जैसे हमने क्वेश्चन मार्क राइट किया है। ठीक है, वो मैंने दिखा दिया है। आप लोग मेक श्योर टू गिव द राउट्स कोरेस्पॉन्डिंग वेरिएबल ए डिफ़ॉल्ट वैल्यू, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी है। पहले हमने नल भी देकर देखी, फिर हमने कोई जो स्ट्रिंग यानी नेम भी देकर देख लिया है कि किस तरह से वर्क करता है। और यहाँ पर वही चीज़ बताई है, नेम पैरामीटर इज ऑप्शनल एंड इफ़ नो वैल्यू इज़ प्रोवाइडेड इन URL द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ नल विल बी यूज्ड। यानी नल की जो भी वैल्यू होगी डिफ़ॉल्ट, जो जॉन दे दो तो जॉन होगी, नल होगी तो यानी आपके पास पेज नॉट फाउंड जो भी एरर है वो आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा। अब ये हमने ऑप्शनल पैरामीटर्स भी पढ़ लिए, और हमारे पास जो थे रिक्वायर्ड या बेसिक पैरामीटर्स थे वो भी हमने पढ़ लिए। ठीक है, अब यहाँ पर राउट पैरामीटर डिफाइंड बाय एनक्लोजिंग द पैरामीटर नेम विद इन द कर्ली ब्रेसेस, जैसे हमने पैरामीटर का नेम कर्ली ब्रेसेस में एनक्लोज किया था, ये हमने एग्जांपल भी कर ली। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि कर्ली ब्रेसेस में जो आईडी है पैरामीटर है दैट कैप्चर्स एनी वैल्यू इन URL सेगमेंट आफ्टर यूज़र, यानी यूज़र जो भी आपका राउट नेम है, जैसे हमने पोस्ट यूज़ किया है, पोस्ट के बाद जो भी आईडी या जो भी आपका वेरिएबल है, जो भी पैरामीटर है उसको लेने के लिए, यानी वो राइट करना। द पैरामीटर वैल्यू इज देन पास टू द राउट्स कॉल बैक फंक्शन एज एन आर्गूमेंट, यानी आर्गूमेंट के तौर पर, यानी इस वेरिएबल के अंदर आर्गूमेंट के तौर पर ये जो आईडी की वैल्यू है वो जाकर स्टोर होगी, देन आप इसको यूज़ करते हुए रिटर्न करवाओगे। अब यहाँ पर हमने किया, एक पैरामीटर को लिया, अब हम इसी तरह से मल्टीपल पैरामीटर्स को भी ले सकते हैं। यू मे डिफाइन राउट्स विद मल्टीपल पैरामीटर्स एज रिक्वायर्ड बाय योर राउट बाय सेपरेटिंग देम विद स्लैशेस इन द URL पैटर्न। अब यहाँ देखें वही एग्जाम्पल आपके पास गिवन है, यहाँ पर राउट वही क्लास, राउट क्लास गिवन है, गेट का मेथड डेटा रिट्रीव करने के लिए, पोस्ट यहाँ पर हमारे राउट को जो हमने क्रिएट किया हुआ है राउट पोस्ट, उसको पोस्ट्स है यहाँ पर।
ठीक है, उसको बता रहा है। अब यहाँ पर आपको पता है कि स्लैश के बाद कर्ली ब्रेसेस में हम वो पैरामीटर जो है पास करते हैं। यहाँ पर पोस्ट में ही पोस्ट पैरामीटर किया हुआ है, और एक और राउट क्रिएट किया गया है जिसका नेम है कमेंट्स। ठीक है, कमेंट में आपने क्या किया है, एक वेरिएबल उसका लिया है कमेंट। और फंक्शन स्ट्रिंग में जैसे आप स्ट्रिंग में एक वेरिएबल करते थे, कॉमा से सेपरेट करके स्ट्रिंग में दूसरा वेरिएबल भी पास कर सकते हो। अब मल्टीपल जो पैरामीटर्स हैं उनको किस तरह से पास कर सकते हैं, ये मैंने वैसे आपको दिखा दिया है। अब यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देती हूँ। चलें जी, यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ मैं। पोस्ट जो है वो हमारा है राउट नेम, ठीक है। और उसका जो पैरामीटर लिया है, हमें पता है कर्ली ब्रेसेस में हम आईडी लेते हैं और वो लेते हैं, पैरामीटर लेते हैं। और दूसरा जो राउट है वो हमने यहाँ क्रिएट किया है कमेंट का, ठीक है। कमेंट का एक और राउट है, राउट के बाद फिर उसका जो पैरामीटर है वो पास किया जाएगा, जो कि कमेंट आईडी आपको पता है कर्ली ब्रेसेस में राइट किया। यानी अब यहाँ पर 2 राउट्स हो गए, एक पोस्ट का और एक कमेंट का, ठीक है। तो नेक्स्ट हम फंक्शन लिखते हैं। जैसे ही आर्गूमेंट्स भी पास करने होते हैं, क्योंकि जितने पैरामीटर्स लेंगे उतने आर्गूमेंट्स आपको लेने पड़ेंगे, जो कि इस आईडी और ये जो पैरामीटर्स हैं उनकी वैल्यूज़ को रिसीव करेंगे। यहाँ पर आईडी जो पोस्ट की आईडी है उसके लिए मैंने $ID यानी वेरिएबल लिया है, और पैरामीटर ले रही हूँ। यहाँ पर कमेंट के लिए यहाँ पर जस्ट कमेंट लिया है, आप इसका नेम कुछ भी रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। सेम उसी तरह से प्रीवियस एग्जांपल्स में जैसे हमने आईडी चेक की थी कि अगर आईडी यूज़र की गिवन है देन रिटर्न कर दे, हमें यूज़र आईडी यहाँ पर राइट की हुई दिखाई देगी, ठीक है। ये आईडी है, यानी आपने ये पास किया वेरिएबल, और यहाँ पर दूसरा जो होगा वो कमेंट भी, जो भी आप राइट करेंगे वो पास कर दे। एल्स अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं होता तो वो हमें क्या कहेगा, पेज नॉट फाउंड का जो मैसेज है वो डिस्प्ले कर देगा। यहाँ पर मैंने इसको एग्जीक्यूट किया है। पहले मैं ना सिंपल आप लोगों को दिखाती हूँ। फर्स्ट हमारा जो राउट है ना, तो वो तो जस्ट ये दे देगा मुझे, क्योंकि हमने 2 राउट क्रिएट किए हैं और दोनों राइट करने के। पोस्ट में मैं जस्ट राइट कर देती हूँ हिना, ठीक है। और कमेंट जो मैंने राइट किया है, नेक्स्ट जो राउट था वो मेरा कमेंट था, और मैं इसको कोई आईडी नंबर दे रही हूँ या कुछ भी आप दे सकते हैं। और इस तरह से देखें, यूज़र आईडी जो कि मैंने स्पेसिफाई किया था, पोस्ट में हिना राइट किया हुआ था तो हिना आ रहा था। कमेंट के लिए मैंने कोई फॉर्मेट नहीं लगाया, जस्ट मैंने कमेंट का वेरिएबल जो आर्गुमेंट राइट किया था वही मैंने यहाँ पर राइट कर दिया, तो उसने मुझे यहीं पर वही डिस्प्ले कर दिया है। अब अगर मैं इन दोनों में से कोई भी चीज़ छोड़ देती हूँ, यानी सपोज करो यहाँ पर मैं छोड़ देती हूँ, तो मेरे पास पेज नॉट फाउंड आ रहा है, क्योंकि ये कंपलसरी जो हैं पैरामीटर्स हैं, इनका होना ज़रूरी है। इनमें से एक भी राउट जो हमारा नहीं होगा तो हमारी जो आउटपुट है वो डिस्प्ले नहीं होगी। इसीलिए हम इसको क्या है, ऑप्शनल बनाते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शनल बनाने के लिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर वेरिएबल्स का दिखाया था। ऑप्शनल जो पैरामीटर्स है वो हमारे नीचे आ रहे हैं, तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन मार्क जो है, जो भी वेरिएबल्स हैं, यानी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आपका आ जाएगा जो भी पैरामीटर राइट करेंगे, और स्ट्रिंग के साथ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा और इज इक्वल टू नल आ जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरह से आप इसको बना सकते हैं, यहाँ पर भी बनाया जा सकता है, लेकिन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया कि किस तरह से ऑप्शनल कर सकते हो। ऑप्शनल में ये होगा कि पेज नॉट फाउंड, यानी कोई भी अगर आप राउट नहीं यूज़ करते, उसकी वैल्यू यूज़ नहीं करते, तो आपके पास पेज नॉट फाउंड नहीं आएगा, जो कि हमने ऑप्शनल में करके देख लिया है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब ऑप्शनल के बाद रेगुलर जो एक्सप्रेशन कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, सपोज करें मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर जो हमारी आउटपुट है नेम ना हो, यहाँ पर हिना राइट किया हुआ है, यानी मैंने अल्फ़ाबेटिक लेटर्स हैं वो यूज़ किए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर आईडी है तो जस्ट एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो, तो वेयर नंबर जो मेथड है वो यूज़ होता है। अगर मैं चाहती हूँ अल्फ़ाबेटिक करेक्टर्स हों तो वेयर अल्फ़ा यूज़ होता है, और अल्फ़ा न्यूमेरिक में वेयर अल्फ़ा न्यूमेरिक मेथड यूज़ होता है। अगर मैं चाहती हूँ कि नंबर्स और अल्फ़ाबेटिकल जो और अल्फ़ाबेट्स जो हैं कैपिटल एंड स्मॉलर वो दोनों हों, तो उसके लिए ये मेथड यूज़ करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर मैनुअली आप लोगों को दिखा देती हूँ किस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पर है लार्वल अलाउ यू टू कॉन्स्ट्रेंट राउट पैरामीटर यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन टू मैच स्पेसिफिक पैटर्न, यानी जो पैटर्न डिस्प्ले करवाना चाहते हैं उसको आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। यू मे कॉन्स्ट्रेंट द फॉर्मेट ऑफ योर राउट पैरामीटर यूजिंग द वेयर मैथड, इसमें वेयर मैथड यूज़ होता है ऑन अ राउट इंस्टेंस। वेयर मैथड एक्सेप्ट द नेम ऑफ द पैरामीटर, पैरामीटर का नेम लेता है। रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइनिंग हाउ द पैरामीटर शुड बी कॉन्स्ट्रेंट। यहाँ पर देखें आपके पास एक राउट गिवन है,
ठीक है, तो राउट हमारे पास है गेट, और मेथड है यहाँ पर, राउट का नेम है यूज़र। तो हम तो पोस्ट ही लेते हैं अपना, यही वाला हम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इसे यह नीचे ही राइट करी क्योंकि कॉपी पेस्ट करूँगी मैं यहाँ पर। हमारा यहाँ पर राउट का नेम सपोज करें यहाँ पर पोस्ट है, और मैं यहाँ पर नेम इसका ले रही हूँ, और स्मॉल में करते हैं, कैपिटल में नहीं। ठीक है, पोस्ट है मेरे पास फंक्शन, मैंने नेम लिया और इसका यहाँ से मैं कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास एल्स पार्ट में रिटर्न कर दे, जस्ट मैं यहाँ पर रिटर्न करे डॉलर जो नेम है वो रिटर्न करना है उसने। ठीक है, तो यहाँ पर रिटर्न कर दे, लेकिन यहाँ पर पैटर्न क्या यूज़ होगा, यहाँ पर देखें, यहाँ इसे कमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्लैश स्टार कर देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर स्टार और स्लैश। ठीक है, ये कमेंट हो गया, ये बाद में हम इसे यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें, पोस्ट का मेथड हो गया, वो राउट हो गया। ठीक है, नेम एक पैरामीटर पास कर दिया, फंक्शन है मेरे पास, नेम स्ट्रिंग भी नेम ले ली, यानी जिस आर्गुमेंट में यानी वैल्यू ये जो नेम जो राइट करेगा यूज़र स्टोर होगा और रिटर्न नेम हो जाएगा। और पैटर्न क्या है, नेम जो है यूज़र का जो लेना है वो A to Z यानी कैपिटल और स्मॉल लेटर्स ये सारे लेगा। अब यहाँ पर मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि इसने लेने ही लेटर्स हैं। ठीक है, पोस्ट को किया है, और यहाँ पर जस्ट यहाँ पर राइट करते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ भी राइट नहीं किया, वही ऑप्शनल नहीं है, तो मैं जस्ट हिना राइट कर देती हूँ। हिना आ गया है, और कैपिटल में राइट करके देखते हैं। ये देखें, उसने स्मॉल में कर दिया। ठीक है, ये हमारा था कि वो ले लेगा। अच्छा, मैं इधर नंबर राइट करके देखती हूँ, ये लो नंबर, वो पेज नोट फाउंड आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से है, यानी मैंने पैटर्न स्पेसिफाई कर दिया है कि ये क्या लेगा, जस्ट अल्फ़ाबेट्स ही लेगा A to Z। ठीक है, कैपिटल टू स्मॉलर में कन्वर्ट भी कर देगा। अब यहाँ पर आपने कर लिया, एक पैटर्न स्पेसिफाई हो गया यहाँ पर, और नेक्स्ट हमारे पास जो पैटर्न है सेम उसी तरह से है, जस्ट यहाँ पर स्पेसिफाई किया हुआ है। आईडी जो है हमारे पास वो क्या होनी चाहिए कि 0 से 9 तक हो, न्यूमेरिकल वैल्यू हो, और अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में ना, यानी करेक्टर्स ना हो। तो यहाँ पर जस्ट मैं इधर ना पेस्ट कर देती हूँ यहाँ पर, और आईडी दी हुई है, तो जस्ट मैं यहाँ पर यूज़र की इधर आईडी कर देती हूँ। ठीक है, यूज़र की जो आईडी है ना, जस्ट मैं उसके नेम सेम करी, वैसे ये इसका चेंज होना वो नहीं है। ठीक है, आप जो भी राइट करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास आ गया, और कंट्रोल S। ठीक है, यहाँ जो पैरामीटर होगा वो यहाँ पर राइट करेंगे आप। अब हम करते हैं, यहाँ पर 10 है तो 10 लिखा हुआ आ गया है, लेकिन अगर मैं हिना लिखती हूँ तो क्या होता है, लेट्स सी, कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। वैसे मैंने वो एल्स पार्ट या ऐसे कोई पार्ट नहीं किया कि अगर डिस्प्ले ना हो तो क्या हो, क्योंकि हमने जो पैटर्न स्पेसिफाई किया है वो हमने कहा है कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ले, लेकिन यहाँ पर मैंने अल्फ़ाबेटिक जो है लेटर्स राइट किए हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ पर कोई भी नंबर राइट कर दूँ तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, वो आपको आउटपुट दे देगा। तो ये इस तरह से हो गया कि यानी वेयर मेथड यूज़ करते हुए आप स्पेसिफाई कर सकते हैं जो पैटर्न आपने डिस्प्ले करवाना है। इसी तरह से यहाँ पर आप चाहते हो कि आईडी, आपकी जो यूज़र आईडी है वो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो, तो और एंड ये जो स्ट्रिंग यानी हम आपका नेम जो है वो अल्फ़ाबेटिक यानी लोअर जो लेटर्स हैं वो हो, लोअर केस हो, तो आप उसको भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी बहुत पैटर्न्स, यानी जितने पैटर्न स्पेसिफाई करना चाहते हैं आप लोग कर सकते हैं। अगर यहाँ पर है, इफ़ द इनकमिंग रिक्वेस्ट डज नॉट मैच द राउट पैटर्न कॉन्स्टेंट 404 HTTP रिस्पॉन्स विल बी रिटर्न। जैसे हमने देखा कि हमारे पास अगर इसमें से कुछ भी गलत, यानी आप ठीक इस पैटर्न को फॉलो नहीं करते तो एरर शो होगा। अब यहाँ पर तो हमारा जो था लेक्चर तो हो गया कंप्लीट। सो वी हैव कंप्लीट आवर टुडेज लेक्चर हेयर। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। आज हमने जो पढ़ा वो राउट पैरामीटर्स पढ़े, जिसमें हमने रेगुलर पैरामीटर, ऑप्शनल पैरामीटर, और नेक्स्ट हमने कॉन्स्ट्रेंट जो पैरामीटर्स हैं वो डिस्कस किए, और मल्टीपल पैरामीटर्स भी देखा किस तरह से उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।